Hello everyone, I hope you all are happy and safe. Today's topic is the mole concept, which is related to atoms and molecules. So in this video we are going to discuss the mole concept. So mole concept is basically a unit, a constant unit which used to measure atoms, particles, ions and anions and cations. So I hope you, after watching this video, you can understand mole concept and you can do numericals also. So let's see. तो हम स्टार्ट करते हैं मॉलिकुलर मास से. तो व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी नो अबाउट मॉलिकुलर मास. तो मॉलिकुलर मास इज summation of all the atomic masses in a molecule. Molecular mass is expressed in atomic mass unit. For example, the molecular mass of HNO3 can be calculated as how total mass of all atoms is known as molecular mass. For example, HNO3, so atomic mass of hydrogen 1 unit, atomic mass of nitrogen is 14 unit, of atomic mass of one oxygen is 16 unit. So molecular mass of HNO3 1 plus 14 plus 16 into 3, because oxygen have 3 atoms. So total 16 3 is 48, and after that, after adding, we will get 63 units. So molecular mass of HNO3 is 63 units. Okay. So what is formula unit mass? The sum of atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound is called as its formula unit mass. मतलब कोई भी एक कंपाउंड होता है, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल की जो टोटल सम मास की वैल्यू होती है, उसको formula unit mass कहते हैं. Formula unit mass is used in case of substance that constitute ions. हाँ, जिसमें ions present होते हैं और उसमें फॉर्मूला यूनिट मास कहा जाता है. जिनमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास. वही मेथड है कैलकुलेट करने का. यू मस्ट बी नो अबाउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम इज 23 and 1 atom it is, and molecular mass of chlorine is 35.5, and it has also 1 atom. So first of all you have to add it, you will get 58.5 units. So formula unit mass of sodium chloride is 58.5 unit. You can calculate more formula unit masses of like ZnO, zinc oxide, formula unit mass of sodium oxide, formula unit mass of potassium dichromate. Now most important topic is mole. So mole is numerical quantity that has a mass equal to the atomic or molecular mass of species. मीन्स अगर 5 ग्राम कोई भी कंपाउंड है लाइक शुगर, साल्ट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सैक्रीन, तो उसमें कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है या पार्टिकल्स प्रेजेंट है या एटम्स प्रेजेंट है या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनको हम यूनिट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं जिसको कहा जाता है मोल्स. फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मोल है तो वो 5 ग्राम कुछ होगा और उसमें मिलियंस बिलियंस की संख्या में एटम्स प्रेजेंट होते हैं. 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एक कांस्टेंट है. 1 मोल जो होता है वो इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के. 10 की पावर 23 है यहाँ पे ऑफ पार्टिकल्स. मतलब 1 मोल तो हमने ले लिया, 1 मोल हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23. क्या आप इतने मॉलिक्यूल्स को बैठ के, इतने पार्टिकल्स को बैठ के काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते. इसलिए ये कॉन्स्टेंट लिया गया, माना गया, एक मेजरमेंट है ये. तो दिस इज कॉल्ड द एवोगाड्रो नंबर ऑल्सो. इस नंबर को, जो ये नंबर है 6.022, इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं. द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज द सेम एज इट्स एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. So gram atomic mass. What is gram atomic mass? The atomic mass of a substance when expressed in grams is known as gram atomic. अगर ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है. ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस अगर ग्राम में दिया तो ग्राम मॉलिकुलर मास हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है. 2 अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हों, जैसे
ठीक है। और या फिर नंबर ऑफ मास दिया हो, अगर ग्राम में दिया होगा तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, अगर पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो नीचे का फार्मूला लगेगा। क्या होते हैं ये फार्मूले? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब वेट दिया होगा ग्राम में, और मोलर मास वही टोटल सम करके जो हम मास निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, वो होगा मोलर मास। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में ये होगा कि कितने, जैसे Na2CO3 है तो 2 Na है, C 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो हो गया 6, तो 6 एटम्स हो गए। और अवोगाड्रो नंबर तो आपको पता ही है 6.032 × 10⁻23, और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन में कितने होते हैं? 6.022 जो भी है, ये ऐसे दिया हुआ है, इसको आपको नहीं करना है कुछ। तो ये फॉर्मूला है और इस पे बेस्ड आपको करने हैं न्यूमेरिकल्स। सो जस्ट वेट, आई विल टेल यू हाउ यू कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस। लेसन तो अब हम ना कुछ मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन एप्रोप्रिएट यूनिट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है मोलर मास। तो मोलर मास के लिए जो है मॉलिक्यूलर मास जो आते हैं, मॉलिक्यूलर मास को क्या ग्राम में कर दीजिए, वो मोलर मास हो जाता है, जैसे मैंने बताया हुआ। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ये है, मोलर मास उसको ग्राम में, ग्राम पर मोल, यूनिट चेंज हो जाता है बेसिकली। यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ पे हो जाएगा ग्राम पर मोल। अब मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम में और अपॉन मोलर मास, तो वही है, ग्राम में दिया होगा और मॉलिक्यूलर मास आप खुद निकालोगे। और अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ m ग्राम एटम आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मतलब हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। क्या पूछा है? मोल्स पूछे गए, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। तो मैग्नीशियम का मोलर मास जो होता है वो 24 होता है, और जो ग्राम दिया हुआ है यहाँ पर वेट, मास ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, वो हो गया आपका 100 ग्राम, तो 100 अपॉन 24, ठीक है। मोलर मास ग्राम पर मोल होगा ना, एटॉमिक मास होता है 24 यूनिट, तो मोलर मास हो जाएगा 24 ग्राम पर मोल, यूनिट चेंज हो जाएगी, और ये इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन दिस। मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन मतलब ग्राम में पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, कैसे करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से कि मास ऑफ, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब 1 ग्राम, 6 पॉइंट इतने हाइड्रोजन एटम मतलब 1 ग्राम, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, इसको 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप फॉर्मूले को अप्लाई करके इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना है तो आप कर लोगे। नंबर ऑफ़ मोल्स फार्मूले में सीधे वैल्यू पुट करनी है। मास ऑफ H2O2, इसको हमने कहाँ से निकाला? H2 हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हो गया 2, ऑक्सीजन का 16 होता है 16, और 2 18 होना चाहिए, बट यहाँ पे अच्छा ये दिया हुआ है 17 ग्राम। मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा जब सॉल्व है। मोलर मास मतलब 34 यूनिट ना, तो 34.0 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए 17 ग्राम अपॉन दिस हो गया सिंपल। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे कैलकुलेट होंगे। तो यहाँ पे बट इसको क्रिस क्रॉस करके कभी कभी पूछ लेते, वेट पूछ लेते, नंबर ऑफ मोल्स दिया होता है। शो दैट 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स दिस मच एटम्स। कैसे? ये 12 ग्राम है सैम्पल, तो कार्बन मास कितना हो गया? 12 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल है इसके 1.66 इंटू, बट तो 12 किसके इक्वल हो जाएंगे? 12 हो जाएगा आपका इसके 1.66 इंटू दिस, और नंबर ऑफ़ कार्बन 12 इन 12 एटम्स डिवाइड कर दीजिए 12 से, ठीक है। 6.02 आ गया आपका, यही तो प्रूफ करना था 6.022। तो ये ऐसे ही कोई न्यूमेरिकल बेस्ड है मोल कॉन्सेप्ट पे, और आपको यही न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।
I will send you a PDF of molar mass, or you can say atomic masses. I will send you one PDF of atomic mass. After that, you can learn atomic mass of given elements, and it will be very easy for you to solve numericals based on mole concept. Okay, and if you have any problem, any doubts, I will conduct your class on next turn, maybe on Friday, so you can ask to me related to mole concept, and watch this video again and again. Thank you. Have a good day.